जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 10th के, जी हाँ मेरे दोस्तों, क्लास 10th के चैप्टर जो आप 2 देख रहे हो। और ये जो चैप्टर है वो संवाद है। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये बुक का नाम वो किसका है, सिविक्स का है। ठीक है, सिविक्स का है। तो सिविक्स का दूसरा जो चैप्टर है संवाद क्लास 10th का, वो उसका आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूं। और ये पीडीएफ को आप पूरा याद कर लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा में इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। बेल्जियम में एकात्मक शासन की जगह, बेल्जियम में एकात्मक शासन व्यवस्था की जगह कौन सी शासन प्रणाली अपना ली? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आप 2 देख रहे हो, ये सही आंसर हो जाएगा संघीय। ठीक है, ऐसा क्यों बता रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए आंसर कहां पर आपका दिया हुआ है, आंसर आपका पीडीएफ की जस्ट नीचे देखिए, इस जगह पे दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट इस जगह पे मैंने लिख दिया है, आप इसको देख लीजिएगा और क्या कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा आपको, और हमारे वेबसाइट पे भी ये टाइप होकर जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। टाइप नहीं हो पाने के कारण मैं पीडीएफ बना के हाथ से लिख के जितना हो सका क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि टाइप करने में बहुत टाइम लग रहा है। अभी टेक्निकल टीम मेरा छुट्टी पे है। ठीक है, तो उनका भी तबीयत खराब है, इसीलिए कारण से नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए पीडीएफ में ही लेना पड़ रहा है। तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा दोस्तों। चलिए बात करते दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक मिनट, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक डैश है, मतलब किस प्रकार से? सीधा है, उल्टा है, टेढ़ा है, क्या है? तो उल्टा है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर हो जाएगा उल्टा है। ठीक है, अब है केंद्रीय सरकार डैश को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। किसको खास करने का आदेश नहीं दे सकती? तो राज्य सरकार को, या फिर संघीय सरकार, या फिर प्रांतीय सरकार, या फिर स्थानीय सरकार। तो क्या आंसर होगा? राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर जो कितना देख रहे हो, ऑप्शन नंबर जो आप 1 देख रहे हो, वो आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। ठीक है, चलिए बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? राज्य सरकार के पास अपनी होती है, क्या होती है? शक्ति होती है, अधिकार होती है, घर होती है, या कोई नहीं? तो शक्ति होती है। राज्य सरकार के पास अपनी एक शक्ति होती है, जिसका उपयोग करके वो सभी क्या करते हैं, शासन चलाते हैं। ठीक है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? कानून बनाने पर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना डैश होता है। क्या होता है अपना अपना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आप 4 देख रहे हो, अधिकार क्षेत्र, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। विभिन्न स्तरों पर सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आप 1 देख रहे हो, वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, होते हैं, क्या होते हैं? वर्णित होते हैं, नहीं होते हैं, दोनों होते हैं, क्या होते हैं? तो वर्णित होते हैं। विभिन्न स्तरों पर सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। नहीं होते हैं आंसर नहीं मारिएगा, वर्णित होते हैं ये आंसर मारिएगा आप लोग। ठीक है, यदि क्वेश्चन आता है तो। अब बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। संघीय शासन व्यवस्था के डैश उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, दोहरे उद्देश्य। ठीक है, दोहरे। और ये भी पूछ देगा संघीय शासन प्रणाली में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय शासन प्रणाली किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो दोहरी प्रणाली, ये भी आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर दो प्रकार से बन रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार की प्रणाली है, तो दोहरी प्रणाली है। और फिर बोल सकता हूँ संघीय शासन व्यवस्था डैश उद्देश्य है, तो दोहरी उद्देश्य। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब 8वें नंबर क्वेश्चन पे। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी में देख लेते हैं क्या क्या है। तो सभी में जो पहला देख सकते हो, पहला क्या है? संयुक्त अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सभी। तो चौथा नंबर क्या आंसर हो जाएगा? सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीनों देश मिलकर संघ आकर बनाने का ये निर्णय लिया था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का क्या घोषित किया है? तो भारत के राज्यों का संघ घोषित किया है। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आंसर हो जाएगा, भारत के राज्यों का संघ घोषित किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे। संविधान में मौलिक रूप से कितने स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया? तो क्या कितना प्रावधान किया? तो ऑप्शन नंबर जो आप कितना 3 देख रहे हो, 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, 2 प्रावधान किया। ठीक है, अब बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन पे। संघ सूची का उदाहरण है। तो संघ सूची का जो उदाहरण है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विदेशी मामले। विदेशी मामले संघ सूची का उदाहरण है।
ठीक है। बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पे, तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है, तो किसका होता है मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो आप बी देख रहे हो, सॉरी ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हो वो से आंसर होगा ए और बी दोनों। और ए और बी दोनों क्या है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास ही ऐसा शक्ति होता है, अधिकार होता है कि वो समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं, दोनों मिलके, ठीक है। अब बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही डैश अधिकार है, तो क्या अधिकार है? कम अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप एक देख रहे हो से होगा कम अधिकार है। कम और ज्यादा दोनों तो नहीं होगा, ज्यादा अधिकार भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर एक सही आंसर हो जाएगा, कम अधिकार है, ठीक है। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन नंबर जो आप कितना देख रहे हो, 2 देख रहे हो, वो से आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 जो देख रहे हो वो से आंसर होगा, दोनों क्या है? चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, दोनों ही क्या है? यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। आपको पता होगा केंद्र शासित प्रदेश 7 था, अभी प्रेजेंट में कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कितना नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला डैश होता है, क्या होता है फैसला? तो फैसला ऑप्शन नंबर जो आप 3 देख रहे हो वो से आंसर होगा ए और बी दोनों। और ए और बी दोनों क्या है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, माने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दोनों के पास क्या होती है? ये फैसला सुनाने का अधिकार होता है, ठीक है। शक्तियों के बंटवारे में संघ का कोई विवाद होने की हालात में फैसला दोनों के पास चल जाता है, और दोनों अपना फैसला सुना के एक मत होके एक कानून पारित करती है, या फिर एक जिनका भी ये सब इस प्रकार से कोई समस्या है उनको क्या दिलाती है? न्याय दिलाती है, ठीक है। तो दोनों के पास ही ये है, शक्तियां हैं इस प्रकार से कि उच्च न्यायालय के पास भी है, सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है, ठीक है। अब बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे, संघीय व्यवस्था के क्या है? कामकाज के लिए कारीगर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया पढ़ने में, देखिए यहाँ पर कारीगर होगा, ठीक है। संघीय व्यवस्था के कारीगर कामकाज के लिए डैश प्रावधान जरूरी है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो आप एक देख रहे हो वो सही आंसर हो जाएगा, संवैधानिक आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका कितना 17 नंबर क्वेश्चन पे, भारत ने किस वर्ष में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? यानी भारत कब लोकतंत्र के अनुसार जीवन जीना शुरू कर दिया, लोकतंत्र के अनुसार सब काम को करना शुरू कर दिया? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1947, जब आपका देश आजाद हुआ। ऑप्शन नंबर जो 2 देख रहे हो वो सही आंसर हो जाएगा 1947, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पे, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा डैश को लेकर हुई, किसको लेकर हुई? तो इसको ऑप्शन नंबर जो है भाषा नीति, ऑप्शन नंबर जो आप एक देख रहे हो सही आंसर होगा भाषा नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई, ठीक है। अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, महाराष्ट्र लगभग किसके बराबर है? महाराष्ट्र किसके बराबर है, मतलब किस देश के बराबर है? हम लोग का जो भारत में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है, वो किस देश के बराबर है? तो उसका आंसर क्या होगा? जर्मनी इतना छोटा है कि हमारा महाराष्ट्र राज्य अकेले उसका उतना बड़ा है, ठीक है। तो जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन पे, गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को डैश नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो आप कितना देख रहे हो, ऑप्शन नंबर आपका एक मिनट, क्योंकि इसका ऑप्शन शायद लिखना भूल गया हूं मैं, इसका ऑप्शन, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इसका जो आंसर है मैं क्या कर दूंगा आपको, इसका आंसर मैं आपको आप यदि जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, कमेंट सेक्शन पे पिन कर दूंगा, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन को पेंडिंग रखिए, क्या रखिए? पेंडिंग रखिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो ऑप्शन नंबर जो आप 2 देख रहे हो 40, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 40% लोगों की मातृभाषा क्या है? हिंदी है, ठीक है। बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? संघीय प्रणाली के मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, देश की एकता को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना। तीसरा नंबर क्या है? विभिन्न समुदाय के बीच शक्तियों का साझा करना। और चौथा क्या है? ए बी दोनों, ठीक है। तो इसका सेंस क्या हो जाएगा? ए बी दोनों, आपका ऑप्शन नंबर 1 और बी दोनों है, ठीक है। देश की एकता को सूचित रखने और बढ़ावा देना, ठीक है। और देश क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना, मतलब क्षेत्रीय विवाद जो होता है उसको खत्म करना, ठीक है।
ये आपका दोनों में मिलकर क्या हो जाता है, मूल उद्देश्य संघीय प्रणाली का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। भारत का संविधान मूल रूप से किसके लिए प्रावधान किया गया, किसके लिए प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन नंबर जो आप कितना देख रहे हो, एक देख रहे हो, वो आंसर होगा सरकार की एक दो स्तरीय प्रणाली। ठीक है, सरकार की एक दो सरकार की एक दो अस्थायी प्रणाली। ठीक है, अस्थायी प्रणाली। चलिए अब बात करते हैं कितना नंबर, 24 नंबर क्वेश्चन पे। पूरे जिले का प्रशासन कौन संभालता है? पूरे जिले का मतलब कोई जिला है, जैसे बोकारो जिला हो गया, ठीक है, धनबाद हो गया, इस ये सब में कौन संभालता है? तो आपका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही आंसर हो जाएगा कि जिला को जो संभालता है वो कौन संभालता है? शासन को, सॉरी मतलब पूरे जिला का जो शासन है वो कौन संभालता है? तो ऑप्शन नंबर जो आप 3 देख रहे हो वो सही आंसर हो जाएगा। जिला क्या है? जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, जिसको कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, कलेक्टर आप याद रखिए ना, ये आपका ऑप्शन में आएगा। ये आपका में भी ना देखने को मिले, मैंने दोनों मिला तो इसलिए मैंने दोनों देख दिया। ठीक है, कलेक्टर ये अधिकतर देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं कितना नंबर, 25 नंबर क्वेश्चन पे। पंचायत राज की 3 स्तरीय प्रणाली का कौन सा हिस्सा नहीं है? कौन सा हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो आप 1 देख रहे हो वो सही आंसर हो जाएगा नगर पालिकाएं। नगर पालिका आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अब पंचायत राज की प्रणाली में शासन शामिल है, पंचायत राज की प्रणाली में शामिल है, क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर जो आप कितना देखोगे, ऑप्शन नंबर जो आप 1 देखोगे वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर, ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पंचायत राज की प्रणाली में कौन शामिल है? तो ग्राम ब्लॉक और जिला स्तर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कितना, 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में बेल्जियम किस प्रकार की सरकार है? तो बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो ऑप्शन नंबर आप 4 देख रहे हो आंसर हो जाएगा संघात्मक शासन व्यवस्था, इस पे है। ठीक है, आपको पता होगा, आप जब बुक रीडिंग किए होगे तो आपको इसको ये आंसर आपको देखने को मिल गया होगा कि संघात्मक शासन व्यवस्था बेल्जियम में है। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्ति है, क्या शक्ति है? तो ऑप्शन नंबर 1 से आंसर हो जाएगा केंद्र के पास क्या है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास है। चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने प्रतिशत लोगों ने अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा घोषित किया है? भारत के कितने प्रतिशत लोगों ने अपने अंग्रेजी को मातृभाषा घोषित किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.02%, मतलब ना के बराबरी सोच लीजिए, 0.02%। और जैसे हिंदी को मैंने बोला था, हिंदी को कितना प्रतिशत? 40% लोगों ने किया। तो आपका इसका मतलब वोटिंग ज्यादा देखोगे तो इसका है, तो इसीलिए मातृभाषा हम लोग क्या है? हिंदी है। ठीक है, इंग्लिश नहीं है। चलिए बात करते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन पे। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के दो या दो से अधिक स्तर पाए जाते हैं क्या कहलाएंगे? तो संघीय कहलाएंगे। ठीक है, संघीय, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, संघीय आंसर होगा। ठीक है, अब है 31 नंबर क्वेश्चन। कौन सी विशेष संघीय व्यवस्था में मेल नहीं खाती? कौन सी मेल नहीं खाती? तो आप देख लीजिए, मेल पहले हम लोग देखते हैं, विभिन्न स्तर की सरकार, शक्तियों का बंटवारा, शासन की एक ही स्तर, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शासन की एक स्तर। शासन की एक स्तर नहीं होती, शासन की बहुत सारी स्तर होती है। ठीक है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बहुत सारी है। ठीक है, तो वो सब मिलके क्या करती है? शासन बनाती है। ठीक है, शासन का एक स्तर तो नहीं होगा कि सिर्फ राज्य सरकार बना रही है तो राज्य सरकार ही बनाएगी और कोई नहीं बना पाएगा, ऐसा तो रूल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेल नहीं खाती, वो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। 3 नंबर जो देख रहे हो आप वो आंसर होगा शासन की एक ही स्तर। ठीक है, एक स्तर शासन का नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में राज्यों की संख्या में है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है भारत की यदि 2021 के अनुसार देखा जाए तो आपका कितना था? 2021 के अनुसार आपका 29 राज्य था, बट अभी कितना राज्य हो गया? 28 राज्य हो गया, क्योंकि आपका जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे विवाद, आपसी विवाद होने लगी हम लोग के देश के बीच, चीन के साथ, भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ भारत का लड़ाई होने लगा। इसी कारण से उसको क्या केंद्र शासित प्रदेश में अभी क्या कर दिया गया है? घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे कोई बात नहीं है। हम लोग का अभी पूछा गया कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर क्या मारोगे आप? 2022 के अकॉर्डिंग मारना कि आपका आंसर क्या होगा? 22-23 के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा? 3 सही होगा, 28 राज्य। ठीक है, 28 राज्य आपके पास है और 8 यूनियन टेरिटरी यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 7 था, अभी 8 हो गया क्योंकि जम्मू कश्मीर ऐड हुआ है।
ठीक है, अब बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कितना है 73वां संशोधन कब पारित किया गया? तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इसको एकदम देख लीजिएगा क्योंकि क्लास 10th के इस बार के एग्जाम 2022 के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ, तो कब पारित हुआ? तो ऑप्शन नंबर जो आपको कितना है 2 है वो आंसर होगा 1992 1992 को आपका क्या हो गया 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ। मतलब संविधान में कुछ संशोधन किया गया, संविधान में कुछ सुधार किया गया, कुछ नया चीज ऐड किया गया है, ठीक है। अब क्या है 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान सूची में कितने विषय हैं? संविधान नहीं है, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में आपका कितना है 97, यानी कितना बोल सकते हैं इसको 97 क्या है संघ सूची में आपका विषय है। चलिए बात करते हैं आपका 35 नंबर क्वेश्चन पे। राज्य सूची में कितने विषय है? तो राज्य सूची में आपका 66 माने 66 विषय है, ठीक है। ये सब भी पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये सब भी क्वेश्चन फंसाने लायक होता है। ऑप्शन इस प्रकार से दे देगा कि आपको लगेगा ये होगा ये होगा ये होगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपका वही सही होगा जो आपका 100% एक्यूरेट है। आप इस पीडीएफ को पढ़ के जाइए, देखिएगा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है इस चैप्टर से, ठीक है। और आगे भी इस प्रकार से बहुत सारे चैप्टर को करा दिया जाएगा ताकि आपका बोर्ड की तैयारी एकदम बेटर तरीके से हो पाए और किसी प्रकार से आप कहीं भी मात ना खाओ, आप किसी भी एक क्वेश्चन के लिए चूक ना जाओ कि आप स्टेट टॉप नहीं कर पाए, आप 90% ना ला पाए, आप 95% ना ला पाए, ठीक है। प्रीतम एकेडमी पूरी मेहनत करेगी आपको तैयारी करने के लिए, तो आप निश्चिंत रहे। चलिए अब बात कर लेते हैं समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो उसका 52 विषय है, ठीक है, 52 जिसको बोलते हैं, ठीक है, 52 विषय है। चलिए बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। ग्राम पंचायत के सदस्य बनने हेतु कितनी आयु होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 21 सही है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आंसर होगा 21 वर्ष का व्यक्ति क्या कर सकता है ग्राम पंचायत का सदस्य बनने हेतु वो योग्य है, वो बन सकता है, ठीक है। 21 वर्ष मैक्सिमम जिसको बोलते हैं मिनिमम, मैक्सिमम आपका 21 के बाद बन सकते हैं, ठीक है। अब क्या है 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? तो क्या है ऑप्शन नंबर जो आप कितना देख रहे हो एक देख रहे हो, इससे आंसर हो जाएगा अध्यात्मक, ठीक है। ये आपका मेरा उच्चारण नहीं हो रहा, मैंने जब पीडीएफ बनाया तब भी इसको उतना उच्चारण कर नहीं पाया, तो आप देख लीजिएगा अध्यात्मक ये शायद आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे, 39 नंबर क्वेश्चन पे। केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा कितने सूची में किया गया है? तो कितने सूची में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो आप 4 देख रहे हो वो आंसर हो जाएगा 3 सूची में विभक्त किया गया है, मतलब बांटा गया है। चलिए बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे, और 40 नंबर क्वेश्शन क्या है? स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहर में काम करती है, मतलब शहरी क्षेत्र में जो काम करती है वो क्या कहलाएगी? मतलब जगह जगह स्थानीय मतलब जगह वाला, जो जगह जगह में काम करता है वो और शहर में करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे आपका ऑप्शन नंबर 3 वो आंसर होगा क्या है? दोनों। तो दोनों क्या आंसर होगा? नगर पालिका और नगर निगम। नगर पालिका के व्यक्ति स्थानीय मतलब एक विशेष क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे कि बोल देगा कि ये एक मोहल्ला है, इस मोहल्ला का जैसे गोकुलधाम सोसाइटी, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है, गोकुलधाम सोसाइटी। अब बोलेगा कि वहां का जो नगर पालिका है, नगर निगम नगर पालिका जो उसको तय की कि इस जगह पे सिर्फ आप ही काम करोगे, तो वही लोग सिर्फ काम कर पाएगा और कोई दूसरा नगर पालिका दूसरे क्षेत्र के नगर पालिका आके यहाँ पर काम नहीं करेंगे, ठीक है, उस दूसरे क्षेत्र के नगर निगम भी यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाया गया कि स्थानीय शासन वाले संस्थाएं जो शहर क्षेत्र में काम करती है कहलाती है क्या? शहरी क्षेत्र में जो काम करती है वो क्या कहलाएगी? तो नगर निगम और नगर पालिका, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का पीडीएफ आखिरकार बहुत है, लेकिन मैं अभी नहीं देना चाहता हूँ पूरा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये अभी आपको मजा नहीं आने वाला है, क्योंकि इसको फिर जल्दी टाइप करवा दूंगा इस पे वेबसाइट पे, ठीक है। जैसे हम लोग टेक्निकल टीम आती है तो इसका पार्ट 2 वीडियो आएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 वीडियो पाने के लिए आप क्या कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और प्रीतम एकेडमी में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो एकदम बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि प्रीतम एकेडमी आपको बेटर तरीके से बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कराती है, ठीक है। आप इससे पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट प्रीतम एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है।
तो किस प्रकार से तैयारी की गई है। अभी तो मेरा देखिए बहुत क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है टोटल मैंने क्वेश्चन बनाया है 70 क्वेश्चन बनाया है, ठीक है 70 क्वेश्चन मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। और भी ज्यादा मतलब 100 क्वेश्चन समझिए और टाइप करवा, और 30 क्वेश्चन ऐड करके 100 क्वेश्चन टाइप करवा दूंगा वेबसाइट पे, और वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और कम्युनिटी टैब पे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।